नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहली सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बेंगलुरु में बेजा मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियाँ, उलमा इकराम व मिली तंजीमों के वफ़द की वज़ीर आला से मुलाकात। 21 सितंबर से चलेंगी 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें, वेटिंग टिकट पर मिलेगी कंफर्म सीट। मास्क नहीं पहनने की अजीबोगरीब सज़ा, खोदनी पड़ेगी कोविड-19 से हलाक हुए लोगों की खबर। उत्तर प्रदेश में तोड़ी गई भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां, हालात कशीदा। आपसी रंजिश में साबिक मुखिया का पीट पीट कर कत्ल। ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान पर छापा, 62 लाख की टैक्स चोरी का इंकिशाफ। हम लाख कोशिश करें तो भी 3 माह में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बना सकते, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान। पीएम आवास योजना में बड़े घोटाले का इंकिशाफ। यूपी में 9 आईएएस अफसरान का तबादला। मुल्क में कोरोना के मजीद 90,000 से ज़ायद मुतासिरीन और रिकॉर्ड 1,290 हलाकतें। यूपीए सरकार को गिराने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन तहरीक को बीजेपी और संघ की हिमायत हासिल थी, प्रशांत भूषण का बयान। जापान योशिहिदे सोगा मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। सदर एर्दोगान की बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। यमन की सूरत हाल, रूसी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हममनसब से रब्ता। मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल मुआहदे पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। मेक्सिको में मुर्दा परिंदों की बारिश। सदर रजब तैयब एर्दोगान का जापान के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म सोगा योशिहिदे के मुबारकबाद का पैगाम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज दिन भर की अहम तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन हबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। पहली खबर आज की बेंगलुरु से है। बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजे हल्ली इलाकों में पिछले माह पेश आए तशद्दुद और इस मामले में बड़े पैमाने पर हुई गिरफ्तारियों के सिलसिले में अकाबिर उलमा किराम और मिली तंजीमों के एक वफ़द ने वज़ीर आला BS येडियुरप्पा से मुलाकात की है। रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी की सदारत में इमारत शरइया कर्नाटक, अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, मिली कौंसिल के और दीगर तंजीमों के अहम नुमाइंदों ने वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए अहम मसाइल पर गुफ्तगू की है। 11 अगस्त 2020 को पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के वाक़े और उसके बाद फूट पड़ने वाले तशद्दुद को उलमा इकराम ने रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की मनसूबाबंद कोशिश करार दिया है। उलमा इकराम ने वज़ीर आला को तहरीरी तौर पर याददाश्त भी पेश करते हुए मुतालबा किया है कि इस पूरे वाक़े की मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात की जाए और इसके लिए बाज़ाब्ता कमीशन बिठाया जाए, असल खातियों की निशानदही और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा दीगर बहुत सारे उलमा इकराम ने भी अपने अपने मुतालिबे यहाँ सामने रखे और कहा कि किस तरह से जो इस मामले को मुनज़्ज़म तौर पर फैलाने की कोशिश की गई थी और साजिश रची गई थी। बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि वज़ीर आला से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू हुई और वज़ीर आला येडियुरप्पा ने भरोसा दिया है कि वो इस मामले में बेकसूरों के साथ ज़्यादती होने नहीं देंगे। इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी जारी करने की वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई है। उलमा इकराम और मिली तंजीमों के वफ़द ने वज़ीर आला से अपील की है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पर रोक लगाने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएँ। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तानी रेलवे ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेनें उन रास्तों पर चलाई जाएंगी जहां ज़्यादा मांग की वजह से बड़ी तादाद में मुसाफिरों की टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं और वो सफ़र करने से कासिर रहते हैं। रेलवे ने कहा कि इनमें 19 जोड़ी हमसफ़र ट्रेन के कोचेस को इस्तेमाल किया जाएगा। उनका किराया हमसफ़र कोचों की तरह ही होगा। लखनऊ और दिल्ली के दरमियान चलने वाली क्लोन ट्रेन 04252 और 04801 का किराया जन शताब्दी के बराबर होगा। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में कोविड-19 ने तबाही मचा रखी है, जैसा कि आप जानते हैं, और कोरोना वायरस वैक्सीन के आने तक आलमी इदारे सेहत समेत तमाम तंजीमों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए कवायद बनाए हैं। ताहम लाखों अमवात के बावजूद लोग कोरोना इन्फेक्शन को संजीदगी से नहीं ले रहे।
इंडोनेशिया में ऐसे ही लोगों के लिए मास्क ना पहनने पर एक बेहद अलग तरीके की सज़ा देने का ऐलान किया गया है। इंडोनेशिया के मशरक़ी जावा सूबे की इंतज़ामिया ने मास्क न पहनने वाले लोगों को कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की कब्रें खोदने का हुक्म दिया है। मास्क पहनने से इनकार करने पर मशरक़ी जावा की गैर-सरकारी एजेंसी से 8 अफराद को मास्क न पहनने से इनकार करने के बाद पास की नॉब बेटन गांव में वाक़ अवामी कब्रिस्तान में कब्र खोदने की सज़ा दी गई। बता दें कि यहाँ किसी को कोरोना मरीज़ की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त नहीं है। इसी के बाद से कब्र खोदने वाले लोगों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खेरी ज़िला वाक़ई एक पार्क में बुद्ध और डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्तियां टूटी पाई गई हैं, जिसके बाद इलाके में माहौल इंतहाई कशीदा है। जिस पार्क में मूर्तियां नस्ब की गई थी उसकी देखभाल करने वाली इंद्रानी देवी के मुताबिक जब उन्होंने बदमाशों को मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोका तो उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी है। मूर्तियाँ तोड़े जाने का वाक़या मंगल के रोज़ अंजाम दिया गया। मकामी लोगों ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों को वाक़े की जानकारी दी है और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, बिहार में शिवहर ज़िले के पैराही थाना इलाके में आपसी तनाज़े में साबिक मुखिया का पीट कर कत्ल कर दिया गया है। शिवहर के सब डिवीजनल पुलिस अफसर राकेश कुमार ने बताया कि ललवा गांव बाशिंदा साबिक मुखिया नागेंद्र गन्नूर, इसकी उम्र 68, मंगल की देर शाम अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी दौरान साबिक मुखिया का उसके पड़ोसी नीरज कन्नूर और दीगर विजय कन्नूर से बरामदे के फर्श बनाने पर तनाज़ा हो गया। तनाज़ा बढ़ जाने पर दोनों पड़ोसियों ने साबिक मुखिया को पीट करके जख्मी करके फरार हो गए। नाज़रीन गिरामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के आवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील करते हुए कहा है कि हमारे यहाँ अस्पतालों की तादाद महदूद है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लाख कोशिश करेंगे तब भी 3 माह में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बना सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बातें मंगल को यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जम्मू कश्मीर के बाज़ मजहबी रहनुमाओं से कोरोना वायरस के मामले पर बात करते हुए कही थी। नाज़रीन, योगी हुकूमत में प्रधानमंत्री आवास योजना PMO आवास योजना के तहत एक बहुत बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में PM आवास योजना की रिव्यू के दौरान तकरीबन 10,000 ऐसे लोगों को घर मिलने की बात सामने आई है जो इसके अहल नहीं थे। काबिल ज़िक्र बात यह भी है कि इस तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मंगल की देर रात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के 9 अफसरान का तबादला कर दिया। ऑफिशियल ज़राए ने बुध को यहाँ बताया कि महोबा के ज़िला मजिस्ट्रेट अवधेश तिवारी को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर ब्रांच में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि स्पेशल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन सत्येंद्र कुमार महोबा के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1290 मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। अलावाजी 90,123 नए मरीजों के साथ हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है जिसमें कोरोना के 50 लाख मुतासिर। मुल्क में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद के साथ इस जानलेवा वबा से नजात पाने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 82,000 से ज़्यादा अफराद वबा से शिफायाब भी हुए हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से शिफायाब होने वालों की ये रिकॉर्ड तादाद है। नाज़रीन गिरामी, आम आदमी पार्टी के बानी मेंबरों में से एक और सीनियर वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन तहरीक को BJP और RSS की हिमायत हासिल थी ताकि UPA सरकार को गिराया जा सके। भूषण IAC के मेंबर थे जिन्हें साल 2015 में मुबैना तौर पर तंजीम मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से योगेंद्र यादव के साथ पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बाद में योगेंद्र यादव ने स्वराज अभियान नाम की तंजीम बनाई। आगे चलकर यह तहरीक IAC दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी का पानीर बन गई। नाज़रीन, जापान की हुक्मरान जमात ने वज़ीर काबीना और साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे के हामी योशिहिदे सोगा को जमात का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने पार्लियामान से वज़ीर आज़म के लिए वोट हासिल कर लिया है। खबर के मुताबिक 71 साला योशिहिदे सोगा ने हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत की रायदही में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। योशिहिदे सोगा ने LDP की क़यादत के लिए डाले गए 534 में से 377 वोट हासिल किए, जिनमें अराकीन पार्लियामान 47 मकामी अहदेदारों शामिल थे। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा अबुल कलाम अब्दुल मोमिन से मुलाकात की है। अनक़रा के ऐवान सदर में हुई बंद कमरे की ये मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुश ओलू भी मौजूद थे।
नाज़रीन, रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव ने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से यमन की सूरत हाल पर बातचीत की है। खबर के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन बातचीत में सऊदी हम मनसब से यमन की इक़्तिसादी, अस्करी और सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल करते हुए इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया है कि यमन के मुतहारिब ग्रुहों के दरमियान जंगबंदी की बहाली, इंसानी इमदाद की तरसील पर फौरी इक़दाम के इतलाक़ और सियासी हल के आगाज़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की हिमायत की जाए। नाज़रीन, ईरान ने मुत्तहिदा अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेज़बानी में व्हाइट हाउस में मुनक़िदा तक़रीब के साथ दस्तखत किए जाने वाली इसराइल, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के माबैन बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने वाले मुआहदे के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया है। स्पीकर असम्बली मोहम्मद बाकर कालिबाफ के मुताबिक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के ज़िम्मेदार नायब हुसैन अमीर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर व्हाइट हाउस में मुनक़िद तक़रीब के बारे में लिखा है कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने आज ट्रंप की सर्कस में खेल खेला है। कल अरबों की सरजमीन के एक हिस्से पर कब्जा करने वाला सिविनिज़म आज एक नए हरबे के ज़रिए खलीज बसरा के ममालिक को अपने ज़ेर तसल्लुत ले रहा है। अजीम मिस्र के साथ तय पाने वाले मुआहदे ने भी इसराइल की राहें हमवार नहीं की थी। मिस्र के एक जजीरे के रकबे के बराबर मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन भी इसराइल को अदम तहफ़्फ़ुज़ तोहफ़े में देंगे। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी रियासत मेक्सिको में हज़ारों की तादाद में मुर्दा परिंदों की बारिश हुई है। इस बात को तायन हुआ है कि परिंदे हिजरत के दौरान हलाक हुए। इस चीज़ की इत्तला पाने पर हुकाम ने फौरी तौर पर तहक़ीक़ात करते हुए इस वाक़े की जानकारी हासिल की है। परिंदों की हलाकत के असबाब के बारे में ताहाल मालूमात हासिल नहीं हो सकी। नाज़रीन, सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले सोगा योशिहिदे को एक मुबारकबादी का ख़त रवाना किया है। सदारती इत्तलाती दफ्तर के मुताबिक सदर एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन मुंतखब होने वाले सोगा योशिहिदे को मुबारकबादी दी और उनके नए फ़राइज़ की अंजामदही पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।